रवीश जी, अमूमन हम देखते हैं कि जो वामपंथी कार्यकर्ता हैं, वामपंथी कार्यकर्ताओं के ऊपर परिणाम क्या है, कैसे, इसका असर नहीं पड़ता है। ये जूझते हैं मैदान में और जूझते रहते हैं, चाहे इनको सीट मिले न मिले, वोट मिले न मिले। और हम तो देखते हैं कि जैसे और दलों के कार्यकर्ता हैं, जब उनका प्रत्याशी हारने लगता है तो काउंटिंग कराते समय भी अपना धीरे से अपना पीछे से घिसक लेते हैं। लेकिन वामपंथी कैडर ये है कि अंतिम समय तक अपना एक एक वोट जूझ करके गिनवाता है और करता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार के इलेक्शन में वामपंथी कार्यकर्ताओं में भी या किसी में भी कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो जोश आखिर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आने वाले दिनों में, अभी तो मतलब 2 चरण का चुनाव हुआ है, अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है, तो आने वाले दिनों में आप उसको क्या स्वरूप देखते हैं डॉक्टर गिरीश? पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जो मुझसे पहले हस्तक्षेप में छूट गई, कि इस उदासीनता के पीछे एक कारण भाजपा के वोट बैंक में फूट, जैसे कि क्षत्रिय समाज ने एक तरह से भाजपा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। ये भी एक कारण है कि मोर्चा खोल दिया और भाजपा के खिलाफ जाने की उन्होंने बात कही, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं कर पाए कि भाजपा के खिलाफ वोट दें और वो घर बैठ गए। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी में आपसी फूट की भी तमाम खबरें आ रही हैं। दूसरे चरण में जो चुनाव हो रहा है अलीगढ़, मैं कल अलीगढ़ में था, मुझे वहां पता चला कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर काफी मारामारी हुई और 60 करोड़ तक बोली लगी, और जो सिटिंग एमपी सीट पाए वो 75 करोड़ में पाए, और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा धड़ा उनकी मुखालफत कर रहा है। और एक चर्चा वहां मैंने ये भी सुनी कि योगी जी के मन में ऐसा बैठा हुआ है डर कि अगर इस बार वो 350 भी पा गए तो सबसे पहले जो कुछ होगा, संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा ये तो आगे की बात है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जरूर बदला जाएगा। तो ये फैक्टर भी भीतर भीतर काम कर रहे हैं, योगी जी के भी समर्थक हैं। दूसरी बात, जो प्रश्न आपने मुझसे रखा उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पहले 2-3 चरण हैं उसमें हमारे प्रत्याशी नहीं है। उसका कारण ये है कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। हमने उम्मीद लगाई थी, जो कि वाजिब भी है,